Hello student, welcome to the session number 15 of the this begins sequence series. AP GP ये सब इसमें हम पढ़ रहे हैं. Obviously AP के तो हमने 7-8 सेशन या 10-12 सेशन हो चुके हैं हमारे, बट सीक्वेंस सीरीज एज अ होल हमारा ये 15वां सेशन है. एंड आई मस्ट से कि ये लास्ट सेशन होगा AP का. देन वी आर स्टार्टिंग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन नाउ विल बी अ वेरी वेरी स्मूथ फ्लो फॉर यू. ठीक है भाई, ये बड़ा स्मूथ फ्लो होगा आपके लिए, कोई टेंशन की बात नहीं होगी, because you have understand the basics of arithmetic progression, you have understand the basic of sequence series, that will be easy for you. चलो स्टार्ट करते हैं. ठीक है, अब देखो मैंने पिछली क्लास में बताया था वी हैव डन अप टू हियर, और मैंने कहा था कि बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट बचा हुआ है, आपको मजा आएगा और बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट भी है. इसमें देखो पहली चीज जो लिखी हुई है दैट इज की एस एन ओवर एस एन डैश, मतलब एक सीरीज है और एक और सीरीज है, उनका रेशो मैं कह सकता हूँ लाइक जैसे इन्होंने लिया हुआ है फंक्शन ऑफ एन, और तो बोथ आर फंक्शन ऑफ एन, तो मैंने बोल लिया कि ये भी एक फंक्शन ऑफ एन है, ये भी एक फंक्शन ऑफ एन है. एफ और फाइव लेके मैंने बस ये बताने की कोशिश की है कि एस एन मतलब ये रेशो फंक्शन ऑफ एन है. ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं लिख सकता हूँ कि ये ऐसा कुछ है ए एन वन ले लेते हैं, चलो एन वन एन टू एन डैश ले सकता हूँ. चलो एक काम करते हैं, एन लेते हैं, ए एन स्क्वायर प्लस बी एन प्लस सी टाइप का है, और ये फिर आपका डी एन स्क्वायर प्लस सी, सॉरी सी मतलब डी का ई एन प्लस एफ टाइप का है. तो कहने का मतलब ये क्वाड्रेटिक जो मैं लिख दिया ये रेशो हो सकता है और भी हो सकता है, बट मेरे कहने का मतलब रेशो अलग चीज है और सिंपली एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की सीरीज का क्वाड्रेटिक होना अलग चीज है. ठीक है, तो उससे वरी मत करना. मेन बात ये ध्यान रखना कि फंक्शन ऑफ एन है, ये फंक्शन ऑफ एन है, इन दोनों का रेशो. तो इसमें अगर मुझे टी एन बाई टी एन का रेशो डायरेक्टली निकाल रहा हूँ विदाउट वरिंग मच, तो मुझे कुछ नहीं करना, सिंपली जो फंक्शन है उसमें एन की जगह मुझे क्या रिप्लेस कर देना है भाई, रिपीट करूंगा, 2n-1, और फाइव लगा लो, इसमें भी 2n-1. आप देख सकते हो यहाँ पर भी यही चीज लिखी कि फंक्शन में जो n की जगह आपने 2n-1 लिखा, और नीचे वाले फंक्शन में भी n की जगह 2n-1 लिखा. ये अगर आपको Sn का मतलब सीरीज का सम ऑफ सीरीज का रेशियो दिया हुआ है, फिर आपको जनरल टर्म का रेशियो निकालना, तो ये अप्रोच है. और सेकंड अप्रोच इज रिवर्स, जहां आपको जनरल टर्म दिए, फॉर एग्जांपल मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, आई नो कि ज्यादा विजिबल नहीं होगा, टी एन बाई टी एन डैश दिया हुआ है. ऑब्वियसली अब टी एन बाई टी एन डैश में भी मैं ऐसे चलो ऊपर से मल्टीप्लाई करके उसको क्वाड्रेटिक भले ही बना दूं, ऐसा कुछ कर दूं, मतलब रेशो में एटलीस्ट ऊपर नीचे एन से मल्टीप्लाई करके. बट चलो अगर मैं सिंपली कहता हूं कि फंक्शन ऑफ एन कह लो या कुछ भी कह लो, एक नीलर भी ले सकते हैं, ए एन प्लस बी टाइप का है, और जैसे चलो इसमें लिया वही ले लेते हैं, ए एन प्लस बी लिया है और सी एन प्लस डी, तो हम यही लेके चलते हैं, सी एन प्लस डी टाइप का है. तो मुझे कुछ नहीं करना, एन की जगह मुझे एन इस बार -1/2 से रिप्लेस करना. पहले मैंने रिप्लेस किया था, सॉरी प्लस होगा, जस्ट सॉरी फॉर दैट. पहले मैंने रिप्लेस किया था एन की जगह, मैं लिख देता हूँ एन की जगह 2n-1. जब मैं क्या कर रहा था, आई वॉज फॉर्मिंग जनरल टर्म का रेशो फ्रॉम दी सम ऑफ द सीरीज. और इस बार आई एम फॉर्मिंग कि भाई मेरे को सम ऑफ सीरीज का रेशो चाहिए, मतलब एस एन बाई एस एन डैश चाहिए. तो वो बड़ा आसान सी बात है, ए की जगह एन की जगह आपने ए एन प्लस 1/2 किया प्लस बी, एंड फिर यहाँ पर जब ये आपका था तो एन प्लस 1/2 प्लस डी. एग्जैक्टली यही है, यहाँ पे सकते हो, ये यहाँ पर किया, यहाँ पर ये रेशो लिया था हमने, और फिर एक सेकंड, ये तो मैंने जो किया है वो, और यहाँ पर हमने इसे रिप्लेस कर दिया. ऑब्वियसली सेकंड वाले पार्ट को भी मैं थोड़ा अलग तरीके से जनरलाइज कर सकता हूँ कि ऑब्वियसली कि मेरे को जो टी एन बाई टी एन का डैश का रेशो दिया हुआ है वो भी मैं लिख दूं फंक्शन ऑफ एन है और फाइव ऑफ एन है, क्योंकि मैंने कहा देखो लीनियर तो होते ही है, लेकिन रेशो में क्या कर सकता हूँ मैं, ऊपर नीचे एन स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके जानबूझ के दिखा सकता हूँ स्क्वायर और क्वाड्रेटिक. ऑब्वियसली उसको आप कैंसल आउट भी कर दोगे तो लीनियर ही बचेगा, इसलिए एक स्पेसिफिकली लीनियर भी लिया था हमने. बट ठीक है, अगर आप ऐसे समझने की कोशिश करो तो इसमें बड़ा सिंपल सी बात है, मैं आपको कहूंगा कि आपको बस रिप्लेस करना है एन की जगह n+1/2, यानी कि सिंपली एस एन बाई एस एन डैश का जो रेशियो होगा वो फंक्शन n+1/2 एंड फाइव ऑफ n+1/2. तो किसी तरीके से समझ लो, आपको बस मेन बात इन ओवरऑल कंक्लूजन और ओवरऑल समरी ऑफ दिस इज दैट कि जब s से t पे जाना हो, मतलब सम का रेशो दिया और t के रेशो पे निकाला, रेशो है ये भी ध्यान रखो, रेशो है, डू रिपीट, तब आपको n की जगह आपको पुट करना होता है 2n-1, और जब आप t से s की तरफ जाते हो, यानी कि आपको जनरल टर्म के रेशो दिए होते हैं और आपको सम ऑफ सीरीज के रेशो निकालने होते हैं, तब आप रिप्लेस करते हो n की जगह n+1/2. बस ये ऑन अ समरी आपको याद रखना है, बाकी कुछ भी दिमाग में चाहे रखो ना रखो, डोंट वरी, मेन कंक्लूजन यही है. क्वेश्चन बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड आते हैं इसके, सिंपली आप पुट करते हो और चीजों को निकाल लेते हो. ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं. इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ एपी, अ सीक्वेंस इज सेड टू बी इन एपी इफ द सम ऑफ इट्स
एन टर्म्स इज द फॉर्म दिस, ये तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि सम ऑफ एन टर्म्स एक क्वाड्रेटिक आती है और ऑब्वियसली क्वाड्रेटिक का फॉर्म हमने ये ले लिया an स्क्वायर प्लस bn, ठीक है, वेयर a and b आर कांस्टेंट, ऑब्वियसली ये तो पता भी है हमें, दस द कॉमन डिफरेंस इज 2 है। ये बात मैं पहले ही बता चुका हूं कि जो an स्क्वायर प्लस bn ये क्वाड्रेटिक है, ये ऑब्वियसली जनरल टर्म तो है नहीं, बट ये क्वाड्रेटिक है तो इसको हम सम ऑफ सीरीज कह सकते हैं, और सम ऑफ कह सकते हैं सीरीज है ही सम ऑफ सीरीज, और इसमें जो a है और b है वो कांस्टेंट है, ये बात भी ठीक है, लेकिन अगर आपको d डायरेक्टली निकालना हो विदाउट जस्ट डूइंग द थिंग, d निकालने के लिए क्या तरीका, एक तरीका तो ये है कि आप जनरल टर्म निकालो Sn माइनस Sn माइनस 1 से, जनरल टर्म आने के बाद आपके पास अलग अलग टर्म आ चुके हैं, आप कुछ भी कोई भी टर्म ले लो, यानी Tn माइनस 1 से आपका d आ जाएगा। तो ये मैं लॉन्ग मेथड तो नहीं कहूंगा, बट ये मतलब है कि Sn से आप पहले Tn निकालोगे, Tn से d निकालोगे, अदरवाइज अगर आपको सिंपल Sn दिया है तो d इज 2 टाइम्स ऑफ a, और अब इसकी प्रूफ की जरूरत नहीं है, समहाउ ये प्रूफ पहले कर चुके हैं हम, और करना भी है तो भाई क्या करो, Sn माइनस Sn Tn निकालो, t और ये d को निकालोगे Tn माइनस 1 से, और d आएगा वो एक्चुअली 2a ही आ जाएगा, सब कुछ कट कट आ जाएगा, d 2a आ जाएगा, ठीक है, कुछ नहीं है, आप प्रूफ वैसे भी लिखा हुआ है, Sn लिखा हुआ है, आप देखो Sn लिखा हुआ है, ये थोड़ा और अलग तरीके से प्रूफ करके दिखा दिया गया कि ऑब्वियसली हमने आप मान के चलो कि इसको अलग तरीके से रिप्रेजेंट किया, और चीजों को जैसे कि यहाँ पर ये इसको d/2 ले लिया, तो ऑब्वियसली फिर हमने कंपेयर कर दिया कि d/2 इज इक्वल टू a एंड देन इट इज इक्वल टू n। चीजें चेंज कैसे की हमने, हमें जैसे पता है ना कि d जैसे यहाँ पर जब हमने मल्टीप्लाई किया, देखो अब मैं आपको सिंपली वैसे दिखा देता हूँ, तो हमारे पास यहाँ d आ जाएगा, यहाँ d आ जाएगा, ऑब्वियसली हम इसमें से कॉमन ले लेंगे, और हमने जो Sn को इनिशियली माना था उससे कंपेयर कर देंगे, मतलब एक Sn यहाँ से आ रहा है और एक Sn हमने जो माना था an स्क्वायर प्लस bn, तो कुल मिला के ये तो अंदर मल्टीप्लाई करके जो आगे चीजें आ रही हैं वो तो मल्टीप्लाई करने की बात है, हमने माना था ये तो कंपेयर करके ही निकाला है, ठीक है, तो इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। ये तरीका है, दूसरा तरीका मैंने आपको यही बताया था, ये भी काम आता है कि आप Tn पहले निकाल लो फिर d निकाल लो, ठीक है, दोनों तरीके से आपका आंसर यही आएगा कि योर d इज इक्वल टू 2a, ठीक है, हैज द n टर्म्स ऑफ AP इज द फॉर्म दिस, ये बात पहले बार बार फिर रिपीट हो रही है, कन्वर्सली सपोज द सम ऑफ Sn ऑफ n टर्म ऑफ अ सीक्वेंस a1 is of the form this, ठीक है, सेम बात, then we have to prove that sequence is an AP, तो अगर हमें ये प्रूफ मतलब इसका कन्वर्स है कि अगर हमें ये दिया गया है और बस हमें ये प्रूफ करना है AP है, तो भी कोई बड़ी बात नहीं, AP में हमारे पास क्या होता है, जनरल टर्म आती है और एक कॉमन डिफरेंस होता है जो कि कांस्टेंट होता है, तो ऑब्वियसली पहले Sn निकाल लेंगे, Sn निकाल के लेंगे, Sn तो पता ही है हमें, प्लस ले लो या माइनस ले लो या प्लस ही ले लो, क्योंकि प्लस ही लेके चल रहे हैं, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, Sn ये हो जाएगा, Sn माइनस 1 में क्या करोगे, n की जगह n माइनस 1 पुट कर दोगे, ऑब्वियसली उसके हेल्प से आप an निकालोगे, an या tn एक ही बात है, an इक्वल टू tn, हम अगर आप कंफ्यूज नहीं होना tn या an कौन सा वर्ड यूज करूं, an निकालने के बाद ऑब्वियसली an प्लस 1 निकालोगे और an निकालोगे, और उनमें से माइनस करोगे d निकालोगे, और d आपका 2a के बराबर है, ये आपका d है, समझ रहे हो, तो जो मैंने तरीका को पहले बताया था वो थ्योरी में आगे लिखा हुआ है, और एक ही आपका कंपैरिजन वाला, तो इससे हो क्या रहा है कि अप्रोच थिंकिंग अप्रोच भी बढ़ रही है, अरे यार कंपैरिजन करके भी चीज निकाल सकती है, और ये सिर्फ इन्हीं के लिए नहीं, ये ओवरऑल अलजेब्रा में भी आपको हेल्प करेगी, मे भी कैलकुलस में भी हेल्प करेगी, एक ओवरऑल अप्रोच में हेल्प करेगी, आप जैसे सोच पाओगे कि भाई मतलब कि चीजें कंपेयर या फिर ऐसा कुछ लॉजिक लगाना, मतलब ऑब्वियस सी बात है, ये चीजें तो वैसे भी दिमाग में आती हैं, मतलब इम्बाइब भी होनी चाहिए, बट यस यार मतलब एक होराइजन खुलेगा, अलग तरीके से खोलने का वो मतलब सोचने का तरीका मिलेगा, ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट दिस, और एक सिंपल सा क्वेश्चन क्वेश्चन तो कुछ भी नहीं है, इन्होंने Sn दे दिया, अगर मुझे डायरेक्टली निकालना हो तो मैं क्या करता है, पहले Sn माइनस 1 लिखता, फिर Tn निकालता, Tn के बाद फिर d निकालता, बाय डूइंग Tn प्लस 1 कह लो, या कोई मतलब आगे वाले से पीछे वाला माइनस करना होता है, वो आपकी मर्जी है, जिसको आप Tn माइनस 1 बोलो या Tn प्लस 1 माइनस Tn बोलो, शायद यहाँ पर भी हमने एक आगे लिया था, देखो n प्लस 1, मतलब मेरे कहने का मतलब ये आगे वाला में माइनस पीछे वाला, ये आगे वाला टर्म है, ये पीछे वाला, आप Tn को सॉरी Tn की जगह मैं d बोलूंगा, d को ऐसे भी निकाल सकते हो, Tn यानी कि चलो a के टर्म्स में लिखते हैं तो an माइनस an, आंसर सेम ही आएगा, डोंट वरी अबाउट दैट, आगे वाले से पीछे वाले टर्म, और दैट शुड बी सब्सिक्वेंट, उसमें गैप नहीं होना चाहिए, ऑब्वियसली यहाँ आपको दिख रहा है 3 है, तो d की वैल्यू 3 into 2 दैट इज 6 आ जाएगी, तो डायरेक्टली सॉल्व किया जा सकता है बाय सेविंग लॉट ऑफ टाइम, तो ये चीजें याद रखनी है, मैंने आपको पहले ही बताया था क्या क्या याद रखना, दैट्स अ मेन पार्ट, एंड मैं हर चीज याद करने के लिए नहीं कहूंगा, बट जो याद करना है वो करना ही है, वो तो फिर मतलब यू कांट स्किप, क्योंकि आपको टाइम भी तो बचाना है ना भाई, सारी चीजें दिमाग में और समझ के ही भी खाली काम नहीं चलता, टाइम बचाना होता है, दिस इज अ कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड एंड यू हैव टू वर्क अकॉर्डिंगली टू दैट। नेक्स्ट क्लास में वी विल स्टार्टिंग विद ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, वेरी स्मूथ फ्लो होगा आपका, जब अगर आपने ये कंप्लीट कर लिया, इसको अच्छी तरह रिवाइज करो, क्वेश्चन लगाओ, अप्रॉक्स मेरे ख्याल से 2200-2300 इलस्ट्रेशन हम यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं, लास्ट इलस्ट्रेशन क्या था हमारा, वटएवर जो भी इलस्ट्रेशन डिस्कस किए 15-16 से तो ऊपर किए, तो मेरी गारंटी है, लास्ट इलस्ट्रेशन वी हैव वाज इलस्ट्रेशन नंबर 21, ठीक है,
ये डिस्कस किए, इन सबको रिवाइज करो, बेसिक्स जो सीक्वेंस सीरीज को उनको भी एक बार रिवाइज कर लो, आपके नोट्स से रिवाइज कर लो, एंड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पूरा रिवाइज करो, ताकि आपके ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में जो अलग कॉन्सेप्ट है, यानी कि उनकी जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो पढ़ो, और उसके साथ जो फ्लो है और जो अप्रोच है वो आपके दिमाग में रहे, सेम टाइप ऑफ अप्रोच वहां लगेगी, एंड इट विल बी वेरी इजी फॉर यू। मतलब ये अगर बेसिक कर लिया, एवरीथिंग इज इजी। बाकी चैप्टर वैसे ही ओवरऑल इजी है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन अपने आप में इजी था, और वो पढ़ के अच्छी तरह कर लिया तो आगे वाली पार्ट और भी इजी हो गए। ठीक है, टिल देन कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, विल बी मीटिंग सून इन द नेक्स्ट सेशन नाउ।